करना। दुनिया पहचानती है तो और पहचान बढ़ाओ। किसी ने मुझसे पूछा था क्या इस जमाने में दाढ़ी रखना अब भी वाजिब है? मैंने कहा अब के जमाने में तो और भी बड़ा वाजिब है, इसलिए कि जिनको तलवार और चाकू नहीं चुभती उनको हमारी दाढ़ी चुभती है। मैंने यही कहा, ऐ नौजवान, लोगों को चोटी रखने में शर्म नहीं आती, मुझे नबी की दाढ़ी रखने में क्यों शर्म आएगी? अगर लोग नंगा घूमकर फख्र कर सकते हैं, मैं मेरे नबी के अखलाक पर फख्र क्यों नहीं कर सकता? कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे। दुनिया आज खौफजदा इसी बात से है कि तुम उठ रहे हो, तुम बेदार हो रहे हो जाना पूरे तौर पर, डरो मत। तुम्हारा नाम किसी मुजरिम कौम से जुड़ा हुआ नहीं है। भौंकने दो कुत्तों को, जितनी मर्तबा कहें आतंकवादी, जितनी मर्तबा कहें दहशतगर्द, जितनी मर्तबा टेररिस्ट, जो बोलना है बोलो। हम तुम्हारे बाप की जमीन पर नहीं जीते और ना ही तुम्हारी सर्टिफिकेट की जरूरत है। हम अल्लाह के बंदे हैं, रसूल के उम्मती हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे। जितने पाखंडी गुफे में बैठ करके प्लान बनाकर सोशल मीडिया में छोटे छोटे वीडियो वायरल करते हैं और दहशत फैलाते हैं, कभी किसी मुसलमान की मॉब लिंचिंग करके, कभी किसी के कत्ल की वीडियो वायरल करके, और कभी किसी गुफे में बैठ करके ये कहना इस्लाम का विनाश कर देंगे, इस्लाम को खत्म कर देंगे। मैं चैलेंज करता हूं, तुम अकेले नहीं, तुम्हारे जितने नाजायज बाप है सबको शामिल कर लो, जितनी नाजायज औलाद है सबको मैदान में ले आ जाओ, जितने कीड़े मकोड़े हैं सब आ जाएं। इस्लाम को चंगेज ने कुछ नहीं कर सका, हलाकू से कुछ नहीं हो सका। जिन्होंने हमारी खोपड़ियों से मीनार बना दिया था, जिन्होंने मुसलमानों के खून से दरियाए दजला को लाल कर दिया था, उस दौर में इस्लाम खत्म नहीं हो सका। तुम्हारी 5 साल की नशेड़ी हुकूमत से क्या खत्म हो सकता है? इस्लाम तेरी लफ्ज़ न डूबेगी हश्र तक। दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम से, अजमते इस्लाम से, शौकते इस्लाम से, रिफाते इस्लाम से, पैगंबरे इस्लाम से, नामूसे इस्लाम से। ये जवानी बरकरार है। उनको बुला करके कभी नेताओं को भी दिखा दे, वो दिन के 12 बजे वोटों का मजमा जमा करके फख्र करते हैं पब्लिक हमारे साथ, उनको ऐसा ही लगता है। और शराब के धुत में जमा होने वाला मजमा और है, इश्क मुस्तफा में आने वाला मजमा और है। 500-100 रुपये लेकर के दिन के उजाले में आना और है। तुम्हारा मजमा दिन के 12 में होता होगा, हमारा मजमा रात के 12 के बाद गर्म होता है। या आओ देखो, ये रात नहीं लगती इन दीवानों के हाथ, ना रात है, बल्कि मैं तो कहता हूं हम सुन्नियों के यहाँ कोई संडे भी नहीं आता है। जो रात मेरे नबी के नाम है वो रात हमारी ईद की रात है, वो रात हमारी ईद की रात है। जब तक ये फख्र बाकी रहेगा, मेरा यकीन है अगर इनको लगता है हम बहुत गरज करके बोल रहे हैं, अपने मजमे में बोल रहे हैं, कल को अगर इन्हें चाहिए तो हथकड़ियां लगा लें, फांसी के फंदे पर चढ़ा लें, और मुझ जैसे एक आदमी के मर जाने या कत्ल हो जाने का नाम इस्लाम का खत्म होना नहीं है, बल्कि मैं चीखते हुए जाऊंगा जिस दिन तुम मुझे फांसी पर चढ़ाओगे। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हेलो, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर। आज
हुकूमत के नशे में आकर अगर कोई बार बार मेरे नबी की जात को इस्तेमाल करता है तो हमारे जज्बात बेकरार होते हैं। लोगों को ये लगता है, डिपार्टमेंट वाले बार बार ये कहते हैं मौलाना क्यों इतना एग्रेसिव हो जाते हो, क्यों इतने भड़काऊ बातें करते हो। मैंने बार बार ये कहा है, ऐलान कहा है, जब जब गाली देने का शौक है मेरा नाम लेकर गाली दो, मेरी माँ के नाम पर, मेरे बाप के नाम पर, मेरे खानदान के नाम पर, जितना कोसना है कोस लो, लेकिन याद रखना अगर हुजूर की तरफ उंगली उठाओगे, अगर नबी की अजमत की तरफ बोलोगे, हमारे खून का आखिरी खतरा भी जिस्म में बाकी है, तुम्हारी गर्दनों पर चढ़ करके बोलेंगे, तुम्हारे सीने पर चढ़ कर बोलेंगे। और तुम ये समझते हो तख्त और ताज तुम्हारे पास है, आज फौज और ताकत तुम्हारे पास है। तुम्हारे नाजायज बाप आज से 200 साल पहले अंग्रेजों की शक्ल भी यहाँ मौजूद थी। उन्होंने एक आलिम रब्बानी किफायत अली काफी को फांसी पर चढ़ाया था, एक नहीं 30,000 उलमा को फांसी पर चढ़ाया था। तुम्हारे नाजायज बाप भी ये समझते थे हिंदुस्तान से इस्लाम खत्म हो जाएगा। अरे उनका चूरा भी यहाँ बाकी नहीं रहा, सब खत्म होकर चले गए। तुम भी अपने अंजाम का इंतजार करो, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नारे रिसालत। लोग अगर ये पूछते हैं आपकी जज्बाती तकरीरों से होता क्या है, मैं सिर्फ इतना ही कहता हूँ क्या होता है पता नहीं, लेकिन मेरा यकीन ये कहता है मैं जज्बात में लाऊंगा। कोई बच्चा बुज़दिली से नहीं मरेगा इंशाअल्लाह, कोई नौजवान तुम्हारी जूतियां चाट करके नहीं मरेगा, तुम्हारे हाथों में फंस भी जाएगा, नबी नबी कहकर दुनिया से जाएगा। हम अपने जज्बात को जिंदा रखते हैं इसलिए कि जज्बात नहीं है तो वो नामर्द आदमी है। अगर जज्बात हुजूर के लिए जिंदा है उसी को मैं मर्द समझता हूँ, उसी को इंसान समझता